नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। बहुत गहन एक जो चीज होती है ना, बहुत ज्यादा जब आप किसी चीज को मेहनत करते हो, रिसर्च करते हो और उसके बाद उनसे उस प्रोजेक्ट से कुछ ऐसे लोग जुड़ जाएं जिनके साथ वो सब हुआ हो, तो फिर कमाल की चीज बनकर आती है। फिल्म अगर हम बात करें द कश्मीर फाइल्स की, तो ये फिल्म नहीं है। सच में ये फिल्म नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंट्री है। ये एक उन लोगों की कहानी है जो हमसे छिपी हुई थी। ये एक ऐसा आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। घोटाला इसलिए क्योंकि हमें पता ही नहीं है। ये बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। हम बार बार सवाल उठाते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, चालुक्य थे, चाणक्य, जो नीतियां हैं वो कहाँ गई है, और जो मराठा थे, मुगलों से पहले जितने भी हमारे राजा रहे हैं, उन लोगों की दास्तान हमें पता ही नहीं है। एक दो को छोड़ के हमें नहीं पता। क्यों? क्या इतिहास हमारा छेड़ा गया है? क्या हमें सिर्फ 400 साल, 500 साल पुराना, 600 साल पुराना इतिहास ही बढ़ाया गया है आज तक? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि स्कूलों की सामाजिक की किताबों में टीपू सुल्तान की लड़ाई मिल जाती है, लेकिन उससे पहले की लड़ाइयां, उससे पहले के जो साउथ में अगर जाकर आप देखोगे, एक एक चीज जो है, जो हमें पता ही नहीं है क्या है, किस तरीके से हमसे बहुत सारी चीजें छिपाई गई हैं। उसी तरीके से 1990 की वो काली रात, जिस दिन भारत, आजाद भारत का सबसे बड़ा दर्द जो है वो सामने आया था। रातों रात एक समाज को बेदखल कर दिया गया, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, उनके बच्चों को मारा गया और हमें पता भी ना चला। अवार्ड वापसी गैंग वाले बैठे हैं जो आज कहते हैं कि इंटॉलरेंस है ना? वो लोग तब कहां मर गए थे, तब कहां चूड़ियां पहन ली थी उन लोगों ने, समझ में नहीं आ रहा है। तब ये सरकारें कहां थी, तब ये नेतागण कहां थे, लेकिन अब वो दर्द सामने आया है। तो समझ में नहीं आ रहा कि इसे फिल्म कहूं, डॉक्यूमेंट्री कहूं, सच कहूं, या फिर शर्म से सर झुका लूं कि भारत में ये सब कुछ और हमें पता भी नहीं, क्योंकि हमने ये सब पढ़ा ही नहीं है। लेकिन अब देखने का मौका है आपके पास। फिल्म 2 घंटे 50 मिनट के करीब है, लेकिन 2 घंटे 50 मिनट आप कुर्सी से उठकर नहीं जाएंगे, और जब आखिर में उठेंगे तो आप अपने शरीर को बहुत भारी पाएंगे, क्योंकि आपके जहन में एक एक किरदार घूम रहा होगा। जिन चीजों को पर्दे पे उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है, उन चीजों को दिखाना बहुत मुश्किल है। इस फिल्म में कई किरदार ऐसे हैं, अगर हम बात करें इस फिल्म की, तो कई ऐसे किरदार रहे हैं जो फिल्म में, कहानी में को देख चुके थे, अपनी लाइफ में भी देख चुके थे। उनमें से अनुपम खेर साहब भी हैं। फिल्म में अगर हम बात करें तो पल्लवी जोशी का किरदार जो है, राधिका मेनन वाला, उन्होंने कहा था कि जब मैं लोगों की कहानियां सुन रही थी, मैं रात को आके सो नहीं पाती थी, और ये वाकई में सबके साथ हुआ। वहां पर जितने भी किरदार थे उन सबके साथ हुआ। तो फिल्म क्या है? फिल्म शुरू होती है, थोड़ा सा बताऊंगा फिल्म के बारे में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ये फिल्म देखे जाकर। ये फिल्म देखनी है, ये फिल्म नहीं है, ये कहानी आजाद भारत की सबसे बड़े घोटाले की, सबसे बड़ी त्रासदी की। फिल्म की अगर बात करें तो इसमें कलाकारों की बात करें तो कलाकार एक से बढ़कर एक है। द कश्मीर फाइल्स को 3.5, 4.5, 5 रेटिंग की जरूरत नहीं है। ये फिल्म बहुत अलग लेवल की है। अनुपम खेर, दर्शन कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, भाषा सुमली, चिन्मय, ये जितने भी कलाकार इसमें, पुनीत ईशर, अतुल श्रीवास्तव, सब ने अपना काम बहुत जबरदस्त तरीके से किया है। फिल्म जो है कश्मीर में किस तरीके से आतंकवाद ने अपनी जड़ें जमाई, उस पर फोकस करती है। किस तरीके से हर चीज को जोड़ा गया। इस फिल्म में बहुत सारे सीन काटे गए हैं, 7 से 8 सीन काटे गए हैं, अहम सीन, नाम बदले गए, जेएनयू का नाम बदल के एमएयू का किया गया है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं उनको हर्ट हो रहा था सच देखकर। कश्मीरी पंडितों का दर्द बड़े स्क्रीन पर आज पहली बार आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए आपको ये देखना भी जरूरी है। सब कुछ समेट कर विवेक अग्निहोत्री ने जिस तरीके से इस फिल्म को प्रदर्शित किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एहसास होगा जब आप थिएटर में बैठेंगे। 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ जो घटना घटी थी, जो रात काली रही थी, वो अभी तक भी उनके लिए सूरज नहीं निकला है। कैसे आतंकियों ने उनके घर छोड़ने पर उन्हें मजबूर किया था, कैसे नारे लगे थे, और एक एक चीज बारीकी से यहां पर दिखाई भी गई है। एक एक बात को बारीकी से रिसर्च करके यहां पर प्रस्तुत किया गया। ये सिर्फ शिकारा या फिर जो पहले फिल्में बनी वैसी फिल्म नहीं है, जो डब्बा थी बना दी और चला दी, ऐसा नहीं है। इस फिल्म का विरोध भी बहुत हुआ, आखिरी दिन तक इस फिल्म को स्क्रीन पर ना आए इसके लिए विरोध चलता रहा, लेकिन फिल्म कामयाबी से आई है। द कश्मीर फाइल
एक नौजवान अपने दादा की, एक पोता दादे की अपनी अस्थियां बहाने जाता है और फिर वहां पर दोस्तों से मुलाकात होती है, उनके दादा से, और फिर कहानी सामने आती कि क्या हुआ। लेकिन फिल्म में कई दृश्य ऐसे जिनको देखकर आपका हृदय जो है विचलित हो जाएगा। वैसे अगर आप बाहरी सिनेमा देखते हो, रियलिस्टिक फिल्में देखते हो, तो आपको ये फिल्में जो है पुरानी, मतलब उन फिल्मों में इस तरह की चीजें, भारत के सिनेमा में ये चीजें उकेरना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे याद है शोले फिल्म के लिए एक बच्चे को जो मारा गया था, तो उस फिल्म पर बहुत ज़्यादा ये बवाल हुआ था कि ये नहीं दिखाना चाहिए था। उस वक्त इतना मुश्किल था, लेकिन हाँ, आज कहानी बच्चे के मारने पर ख़त्म जिस तरीके से हो रही है, आप देखोगे तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। किस तरीके से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया है, ये चीज़ इसमें बताई गई है। डायरेक्शन की बात करें तो ये डायरेक्शन नहीं है, मैं ये कहूँगा कि ये सच को लाना था सामने। और इस फिल्म में अगर कोई भी होता, कोई भी काम करता, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये फिल्म है ही इतनी, कोई भी इसका किरदार निभाता तो वो अंदर से आती उसकी एक्टिंग। तो अनुपम खेर साहब तो कह रहे हैं कि ये फिल्म नहीं है, ये मेरे लिए किरदार नहीं है, क्योंकि मैं जी चुका हूं, तो वही मैंने दिखाया था। आखिरी समय तक आप चेयर से नहीं उठेंगे, फिल्म यह है। कहानी में अनुपम खेर ने पुष्कर नाथ का जो दर्दनाक एक रोल प्ले किया वो रियल है, वो रियलिटी दिखाता है। जिस तरीके से अगर हम देखें कहानी में विलन जो थे फारूक मलिका भुट्टा, उन्होंने जो किरदार निभाया, उन्होंने एक अलग लेवल पर इस चीज को पहुंचा दिया। अगर राधिका मेनन का किरदार निभाने वाली पल्लवी जोशी को आप देखोगे तो आप नफरत करने लग जाओगे इस किरदार से। और यही खास बात होती है, जिस किरदार से आप मोहब्बत करते हो, जिस विलन के किरदार से आप नफरत करने लग जाते हो, वही तो रियलिस्टिक फिल्में होती है, वही दिखाया गया है। मिथुन चक्रवर्ती, अतुल श्रीवास्तव, पुनीत सर साहब, इनका भी किरदार बहुत जबरदस्त है। बेबसी दिखाई गई है और एक डर जो होता है, मरने का डर, लुटने का डर, अपनों के खोने का डर, अपनी बहू बेटियों की इज्जत लुटने का डर, वो इस फिल्म में आपको देखने मिलेगा। और सबसे बड़ा डर जो होगा वो आज़ाद भारत का यही है कि क्या अभी भी सो रहे हो? जो चीज़ें घट चुकी है, आज से 30 साल पहले जो हुआ अब हमारे सामने आया है। तो ये फिल्म नहीं है, ये सच्चाई है। और मैं तो यही कहूँगा कि इसको ज़रूर जाके देखें। कास्टिंग इस फिल्म की डायरेक्टर ने जिस तरीके से की है, एक से बढ़कर एक की है। और सबसे बड़ी चीज़ आपको बताता हूँ कि जो अग्निहोत्री साहब हैं, विवेक अग्निहोत्री साहब, उन्होंने जो जितने भी कैरेक्टर इसमें लिए हैं उन पर मेहनत तो की है, लेकिन इस फिल्म पर रिसर्च जो हुई है ना, वो बहुत बहुत बारीकी से की गई। और इस फिल्म को पर्दे तक लाने में जो मेहनत उनकी रही है, उसको प्रणाम करते हैं। और प्लीज़ ये फिल्म आपको देखनी है, मैं यही कहूँगा।